हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर्स को राहत की खबर दी है। दरअसल बैंक ने होम लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट लोन की दर को कम कर दिया है। इससे होम लोन लेना ग्राहकों के लिए सस्ता हो जाएगा। बैंक ने होम लोन की दर को 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 5 मई 2025 को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक नए ग्राहक 8.40% पर मिलने वाला होम लोन अब 8% की वार्षिक दर पर ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रैल में किए गए रेपो कट के बाद उठाया है। आरबीआई ने फरवरी में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। उसके बाद कई बैंकों की ओर से भी अलग अलग दरों में कटौती की गई थी। बीओबी ने नए दर 15 लाख रुपए और उससे ज्यादा के नए होम लोन या होम इम्प्रूवमेंट लोन पर लागू की है। इससे इतर नया लागू दर लोन लेने वाले शख्स के क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा करेगा, उससे भी जुड़ा हुआ होगा, जो अच्छा होने पर बेहतर डील ऑफर भी पेश कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये बड़ी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में पीड़ितों को समय पर इलाज देकर मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना के तहत नामित अस्पतालों का पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग पीड़ितों का इलाज और भुगतान की जिम्मेदारी राज्य परिषद और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की होगी। दुर्घटना के शिकार किसी भी व्यक्ति को सरकार की नई योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस सुविधा को दुर्घटना की तारीख से 7 दिन तक के लिए मान्य किया जाएगा। इलाज केवल नामित अस्पतालों में ही कैशलेस रूप से अवेलेबल कराया जाएगा। अगर किसी कारण पीड़ित को किसी अन्य अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहां केवल प्राथमिक स्थिरीकरण तक ही अनुमति होगी, जबकि पूरा इलाज उसे नामित अस्पताल में ट्रांसफर होने के बाद ही कराना होगा। क्वांटस एयरवेज साल 2027 में प्रोजेक्ट सनराइज शुरू करने जा रही है। इससे हवाई यात्रा का तरीका बदल जाएगा। ये दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल उड़ानें होंगी। सिडनी से सीधे लंदन और न्यूयॉर्क के लिए उड़ानें यहां पर होंगी। सिडनी से लंदन की दूरी करीब 17,800 किलोमीटर है। इस उड़ान से लगभग 20 घंटे आपको लगेंगे वहां पहुंचने में। इसमें एयरबस A350 एंड 1000 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये विमान अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों के लिए बनाए गए हैं। हर विमान में 238 यात्री यात्रा कर पाएंगे। विमान में फर्स्ट, बिजनेस, प्रीमियम, इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास होंगी। खास बात यह है कि 40% से ज़्यादा सीटें प्रीमियम होंगी। इससे लंबी उड़ानों में यात्रियों को आराम मिलेगा और सुविधाजनक यात्रा उनकी होगी। रेगुलेटरी ज़रूरतों के कारण विमान के डिज़ाइन में कुछ बदलाव करने पड़े हैं। इससे डिलीवरी में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन क्वांटस ने साल 2027 की शुरुआत में प्रोजेक्ट सनराइज लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। 6 मई को सेंसेक्स की ओपनिंग 80,907.24 अंक पर हुई। इसके बाद 80,481.03 अंक के इंट्राडे लो और 80,981.58 अंक के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार करते हुए 0.19% गिरावट के साथ सेंसेक्स 155.77 अंक टूटकर 80,641.07 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में लिस्टेड 30 में से 11 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। भारतीय एयरटेल 1.66% की तेजी के साथ टॉप गेनर रही। वहीं 3.08% गिरावट के साथ इटरनल टॉप लूजर रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। 24,500.75 अंक पर ओपनिंग के बाद 24,331.80 अंक के इंट्राडे लो और 24,509.65 अंक के इंट्राडे हाई के बीच इसने कारोबार किया। दिन के आखिर में आते आते निफ्टी 0.33% की गिरावट के साथ 81.55 अंक टूटकर 24,379.60 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी के 50 में से 16 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। 2.48% की तेजी के साथ हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर स्टॉक रहा। वहीं 4.30% गिरावट के साथ अडानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर यहां देखने को मिला। चलिए शेयर बाजार के बाद अब आपको बताते हैं कि सोने चांदी का क्या भाव है। आज 6 मई को सोने चांदी की कीमतों में फिर से बदलाव आया। सोने के भाव में 2,730 प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई और चांदी के दामों में 100 प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों में
जो है देखा गया है कि सोने और चांदी दोनों में ही गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 95,000 के आसपास और चांदी के दाम 97,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज मंगलवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी के अनुसार आज 6 मई 2025 को 22 कैरेट सोने की हम बात करें तो इसके दाम 90,400 रुपये रहा और 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो ये 98,610 रुपये रहा। वहीं 18 ग्राम सोने का रेट 73,970 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी का रेट आज 96,900 रुपये पर चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। तो iQube की बिक्री में बढ़त के बाद टीवीएस अपनी इलेक्ट्रिक फैमिली स्कूटर को अपडेट देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 टीवीएस iQube को भारत में आगामी त्योहारी सीजन के आसपास लॉन्च किया जाएगा और इस स्कूटर में कुछ अपडेट्स के साथ और भी वेरिएंट्स की उम्मीद है। आने वाले iQube को अपडेट मिल सकता है या फिर इसे एक नए वेरिएंट के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे टीवीएस का ऑल इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में टीवीएस भारत में iQube के 5 वेरिएंट बेचता है और अप्रैल 2025 की बिक्री के अनुसार इस सेगमेंट में अग्रणी है, आगे है, अग्रसर है। बात करते हैं टीवीएस का बाजार हिस्सेदारी क्या है, तो इससे बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और ये समझ आता है कि iQube के और वेरिएंट्स पेश किए जाएंगे ताकि ज़्यादा ग्राहकों को और ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार अपडेट iQube ST वेरिएंट पर आधारित हो सकते हैं, जिसे साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। स्कूटर को नीले रंग में दिखाया गया था और आगामी 2025 मॉडल इस कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पर भी आधारित हो सकता है। MG विंडसर EV Pro 6 मई यानी आज लॉन्च हो गई है। इसकी एक शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपए है, लेकिन ये केवल पहले 8,000 बुकिंग करने वालों को ही मिलेगी। इसमें बैटरी कार के साथ शामिल है। अगर आप इसकी बैटरी किराए पर लेंगे तो कार आपको 12.49 लाख रुपए प्लस बैटरी के किराए जो कि 4.5 रुपये पर किलोमीटर है उस पर पड़ेगी। इसे बेस यानी कि बैटरी एज अ सर्विस मॉडल कहा जाता है, जिसमें बैटरी अलग से किराए पर ली जाती है, जिसकी शुरुआती कीमत जो उसकी कार की होती है वो कम हो जाती है। 8 मई से आप MG विंडसर EV Pro को बुक कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक कार में 52.9 किलोवाट पर आवर की बैटरी होगी। खास बात यहाँ पर यह है कि बैटरी इंटरनेशनल वर्जन से भी बड़ी है, जबकि भारत में अब तक मिलने वाली MG विंडसर EV में सिर्फ 38 किलोवाट पर आवर की बैटरी आती थी। नई बैटरी वजन में थोड़ी भारी जरूर होगी, लेकिन इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी, यानी एक बार चार्ज करने पर यह ज्यादा दूरी तय कर सकेगी। कंपनी ने यह भी बताया कि विंडसर प्रो में वही PMS मोटर होगा जो रेगुलर मॉडल में है। ये मोटर IP67 सर्टिफाइड है और 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 3 रंग में आपको मिल जाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।